भाइयों बहनों, आज जब 2014 का चुनाव सामने है, भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं ये चुनाव हिंदुस्तान में जो अब तक चुनाव हुए हैं उस चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। सारे पॉलिटिकल पंडितों के हिसाब किताब गलत निकलने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित चुनावों के इतिहास का अंदाज लगाते हैं, राजनीतिक दलों की गतिविधियों का अंदाज लगाते हैं, राजनीतिक दल के नेताओं का हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पंडित जनता जनार्दन के मिजाज को परखने में अगर विफल गए तो 2014 के चुनाव को समझने में भी विफल जाने वाले हैं। आजादी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जो देश के कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, सामान्य नागरिक लड़ रहा है। चुनाव का एजेंडा देश के राजनीतिक दलों ने तय नहीं किया है, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी ने एजेंडा तय किया है, और उसका एजेंडा एक ही है। 60 साल बीत चुके, बहुत हो चुका, अब इंतजार नहीं होगा। बहुत वादे किए गए, बहुत अरमान जगाए गए, आशा भर नजरों से 60 साल इंतजार करते रहे। अब देश इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, और देश की एक ही मांग है, हमें विकास चाहिए, गरीब को रहने के लिए घर चाहिए, बीमार मां बाप को दवाई चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, मां बहनों को सम्मान चाहिए, खेत में पानी चाहिए। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद क्या देश की जनता को इतना मांगने का अधिकार है कि नहीं है? भाइयों, अधिकार है। क्या आपको रहने को घर मिलना चाहिए, गरीब को खाने का अन्न मिलना चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, बीमार को दवाई मिलनी चाहिए, गांव को सड़क मिलनी चाहिए, घर को बिजली मिलनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, देश की जनता यही मांग रही है, लेकिन इन राजनीतिक दलों को सामान्य मानव की इन इच्छा आकांक्षाओं की परवाह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम ये मंत्र लेकर के चले हैं, विकास भी, ईमान भी, गरीबों का सम्मान भी, इस मंत्र को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति को लेकर के चले हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों ने पश्चिम बंगाल की सरकार चुन करके 30-35 साल तक अपने प्राण प्रिय सोनार बंगला को बर्बाद करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर दी। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। आपने
परिवर्तन 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 इसके लिए अपनी जान लगा दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, परिवर्तन आया है? जरा पूरी ताकत से बोलिए, परिवर्तन आया है? आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है? कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर से बंगाल के भाइयों बहनों के साथ एक सीधा संवाद करना चाहता हूं। मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। आप है और मैं हूं। मैं ये अधिकार आपको देने के लिए आया हूं। मैं हक आपको देने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अभी बंगाल विधानसभा के चुनाव आने वाले नहीं है। यहां सरकार बन चुकी है। उन्होंने परिवर्तन का वादा किया है। आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या? करेंगे? करेंगे? करेंगे भैया? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल हमेशा देश को दिशा दे रहा है। बंगाल हमेशा देश का मार्गदर्शन करता रहा है। आज से नहीं, सदियों से कर रहा है। इस चुनाव में क्या बंगाल देश को दिशा दिखा सकता है? आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रयोग किया जाए, और मैं कहता हूं, ये प्रयोग करके देखिए। इस बार पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दें। क्यों? मैं इसका आपको हिसाब देना चाहता हूं। क्यों? देखिए, यहां तो आपकी नई सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उसने वादा किया वो काम करेगी। जैसा करे, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन कुछ न कुछ करेगी। आप उनसे उनके काम का हिसाब मांगिए, रोज हिसाब मांगिए, और मुझे सबकी सब सीटें दे करके आप फिर मेरा हिसाब मांगिए कि मोदी जी बताओ आपने क्या किया। एक स्पर्धा हो जाए, एक स्पर्धा हो जाए। पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए काम करे, और 2014 में दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए काम करे। दोनों के बीच में स्पर्धा हो जाए। आप देखिए भला किसका होगा? भला किसका होगा? यह स्पर्धा हुई तो भला किसका होगा? और इसलिए भाइयों बहनों, उनसे आप राज्य के काम का हिसाब मांगिए, हमसे आप देश के हिसाब का काम का हिसाब मांगिए। आप देखिए, आपको दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे। आप और किसी को भेज करके फिर हमारा हिसाब कैसे मांगोगे भाई? और वो अच्छा भी तो नहीं है। हां, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए आएंगे, हिसाब देंगे, सब करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के भाग्य को बदलने के लिए अकेली पश्चिम बंगाल की सरकार काम नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल के लिए काम करने वाली दिल्ली में भी सरकार होनी चाहिए, और ये जिम्मा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक नए तरीके से सोचे, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने परिवर्तन जो लाया है, वो परिवर्तन का हिसाब राज्य सरकार से मांगिए, और देश में जो परिवर्तन आने वाला है, पश्चिम बंगाल के लोग विशेष रूप से उसका हिसाब मुझसे मांगे। आप देखिए, काम तेजी से होगा।
और आप बताइए, आप सबकी सब लोकसभा सीटें अगर हमें देते हैं तो मुझे बार बार यहां आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? आपका काम करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? मेरा उत्साह बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? भाजपा के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो जाएगा कि नहीं जाएगा? 60 साल तक आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? मैं वादा करता हूं भाइयों बहनों, और मैं नेक इरादे से वादा करता हूं कि पश्चिम बंगाल एक बार भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर ले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करके स्वीकार कर ले, पश्चिम बंगाल के नौजवानों के भाग्य को बदलने के लिए याद कर ले, और हम 60 साल में जो पश्चिम बंगाल में गड्ढे पड़े हैं उन गड्ढे भरने का काम हम करके देंगे आपको। और भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल के लोग तो बड़े क्रांतिकारी होते हैं, क्रांतिकारी काम करने में कभी वो हिचकिचाहट नहीं करते हैं। आपने इतना बड़ा निर्णय राज्य में कर लिया है तो इतना बड़ा निर्णय आप देश में भी कर लीजिए। मैं विश्वास से कहता हूं पश्चिम बंगाल की भलाई का बहुत बड़ा काम हम करने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, दोस्तों जगह नहीं है, अब आप वहीं इंतजार कीजिए। दोस्तों आगे जाने की कोई संभावना नहीं है, कहां जाओगे? ऐसा जुस्सा कभी बंगाल में हमने देखा नहीं भैया। क्या गजब गुस्सा है आपका। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भाइयों बहनों, बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिस पर किसी समय माता सरस्वती की कृपा रही है और मां लक्ष्मी की भी कृपा रही है। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा रहती हो। ये दोनों की कृपा वाला प्रदेश है भाइयों। यहां के होनहार नौजवान है, तीव्र बुद्धि प्रतिभा के धनी हैं, वो देश को बहुत कुछ देने की ताकत रखते हैं। आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में सबसे पहले कंप्यूटर की दिशा में काम करने वाला ये हमारा बंगाल था। देश में सबसे पहली एम्बेसडर गाड़ी इसी आपकी धरती पर बनी थी। ये ताकत आपकी है। लेकिन आज ये बर्बादी का मंजर देखना पड़ रहा है कि यहां के नौजवानों को रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहां नदियां हैं, पानी है, वर्षा है, लेकिन कृषि का विकास नहीं हो रहा है। यहां पर नौजवान है, यहां पर भव्य भूतकाल है, उसके बावजूद भी विकास की दौड़ में आज पश्चिम बंगाल पिछड़ता ही जा रहा है, पिछड़ता ही जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल में बदलाव लाना है और मैं आपके पास बदलाव का इरादा लेकर के आया हूं, यहां का जीवन बदलने का संकल्प लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, আমাদের সোনার বাংলা আবার নিয়ে আসবো, ये भाइयों बहनों हम लोगों को पूरे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, 1980 का दशक जब ये पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास में 10% हिस्सा लगाता था, आज वो
3-4% पर आकर के खड़ा हो गया है। भाइयों बहनों, आज पश्चिम बंगाल आर्थिक दृष्टि से पूरी तबाही की ओर गया है और जिन्होंने मजदूरों के नाम पे काम किया, उन्होंने मजदूरों को क्या दिया? कोई मुझे बताए 35 साल तक मजदूरों के गीत गा करके वोट बटोरने वाले लोगों ने उन मजदूर के बेटे की जिंदगी में बदलाव आया है? कोई मजदूर सुखी हुआ है? भाइयों बहनों, देश में मजदूरों की तरफ सोच एक बदलने की आवश्यकता है। आज देश में जो पूंजी निवेश करता है उसकी इज्जत होती है। आज जो मैनेजमेंट के रूप में अपनी बुद्धि और ज्ञान को इन्वेस्ट करता है उसकी इज्जत होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो अपना पसीना लगाता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। भाइयों बहनों, हमारा सपना है, हमारा संकल्प है कि श्रम को भी पूंजी माना जाए, श्रमिक की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और श्रम एव जयते ये नारा बुलंद करके हिंदुस्तान के गरीब मजदूर उनको सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर मिले, ऐसी हमारी आर्थिक विकास की दिशा हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं।